नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो कुंडली एजुकेशन से संबंधित है। अब सवाल ये आता है कि कुंडली स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कुंडली में ये जो चार्ट होता है इसे कहते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में अभी ये पूरी कुंडली खाली है, इसके अंदर ना कोई राशियां है और ना कोई ग्रह बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि कुंडली किसी की भी हो, किसी भी समय का जन्म हो, दिन का हो या रात का हो या किसी भी साल का जन्म हो, सबसे पहले कुंडली स्टार्ट यहाँ से होती है। ये कहलाता है पहला घर और इसी को लगन भी कहते हैं। चाहे यहाँ पर कोई भी राशि लिखी हो, कोई भी अंक लिखा हो, कोई भी ग्रह लिखा हो, कुंडली का पहला घर यही कहा जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से पहला के बाद में दूसरा घर ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा, पांचवा ये आएगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से हर कुंडली स्टार्ट यहीं से होगी और ये पहला घर ही कहलाएगा, चाहे यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो या कोई भी राशि लिखी हो। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर ये पूरी कुंडली में कुछ भी कोई ग्रह नहीं है, कोई राशियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी तरह खाली है ये। अब यहाँ पर राशि जो आएगी वो राशि कौन सी आएगी, किस तरह से आएगी। तो यहाँ पर जो लग्न होता है, जिस समय जिसका जन्म होता है, मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ है सुबह में 8 बजे, 8 AM, और जो लग्न का निर्धारण होता है वो होता है जब सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहा है, जो जन्म का समय है उस दिन की बात हो रही है। जो भी जिसकी हम कुंडली बना रहे हैं उसकी दिन की बात है ये, कि उस समय सूर्य जिस राशि में गोचर कर रहा है और वही सूर्योदय के समय वही राशि से लग्न स्टार्ट होता है। मान लीजिए सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है। सूर्योदय के समय जो भी राशि होगी, मान लीजिए कि यहाँ पर तुला राशि है, तुला राशि में सूर्य गोचर कर रहा है, तो यहाँ पर जो सूर्योदय के समय जो लग्न रहेगा वो तुला लग्न रहेगा। और उसके 2 घंटे बाद मान लीजिए कि हमारा 8:15 पर किसी का जन्म होता है और हम कुंडली बना रहे 8:15 सुबह की, तो उसके लगभग 2 घंटे बाद में, हर 2 घंटे में लग्न चेंज होता है लगभग। किसी का कोई लग्न 1.5 घंटे का होता है, कोई 1:45 का होता है, कोई 2 का होता है, कोई 2 से ऊपर भी हो सकता है। वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा लग्न कितने समय का होता है। एवरेज में हम मान सकते हैं कि 2 घंटे का एक लग्न होता है, तो लगभग लगभग जैसे 2 घंटे पार हो जाते हैं, तुला लग्न से स्टार्ट हुआ सूर्योदय के समय से, और 8:15 आते आते उसका अगला लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न चालू हो गया। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न मतलब 8। अब ये हम यहाँ पर जो अंक लिखा है, यहाँ पर हम वृश्चिक राशि नहीं लिखेंगे, वृश्चिक राशि का जो अंक होगा वो लिखेंगे। ये जो चार्ट है, इस चार्ट में राशियों को क्रम के अनुसार दिया गया है। जैसे पहले नंबर पे मेष राशि आती है, दूसरे पे वृषभ आती है, तीसरे पे मिथुन आती है, इसी तरह आखिरी में 12 नंबर पे मीन राशि आती है। तो यहाँ पर जो लग्न होगा, जो भी लग्न होगा आएगा, उसका लग्न में उस राशि का नाम नहीं लिखेंगे हम, उस राशि का अंक लिखेंगे। तो इस अंक, ये अंक सारे इन राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं और हम ये मान सकते हैं कि इन राशियों के कोडवर्ड हैं ये। जैसे यहाँ पर 8 होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये वृश्चिक राशि है, तो ये वृश्चिक लग्न कहलाएगा। आगे चल करके अब यहाँ पर तक तो हो गया कि वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ है। अब इसके बाद हम ये मानेंगे कि इस लग्न के क्रम अनुसार इस दिशा में चलेगा। तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 10, 11, 12, 12 के बाद में फिर चक्र के अनुसार ये 1 आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इस प्रकार जो राशियाँ आती है ये इस अनुसार आती है, लग्न के अनुसार आती है। लग्न आता है जन्म समय के अनुसार, जो भी जन्म समय होगा उस समय कौन सा लग्न चल रहा है उसके वो यहाँ पर लग्न आएगा। और लग्न आता है, लग्न में जो भी राशि आती है वो आती है सूर्योदय के अनुसार। सूर्योदय पे कौन सी राशि थी,
जिस समय सूर्योदय हुआ था उस समय कौन सी राशि थी, और उसके बाद में जो हम कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग लग्नों की, तो उस समय फिर जो लग्न आएगा जिस जन्म के समय में आएगा उससे हम कैलकुलेट करके और यहाँ पर लग्न निकालेंगे। और ये लग्न जो आया है वो इस जन्म समय के अनुसार आया है। अब यहाँ ये माना जाता है कि कुंडली में कुल घर 12 होते हैं और राशियों की संख्या भी 12 होती है। हर एक घर जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर करते हैं वो राउंड में करते हैं। और राउंड में हमें मालूम है कि जो जहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अगर हम डिग्री देखें तो डिग्री में ये घूम करके वापस यहीं पर आता है, तो 360 डिग्री होती है टोटल। तो उसी प्रकार जब 360 डिग्री होती है उसको 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक जो होगा घर जो होगा वो 30 डिग्री का आएगा। ऐसे एक घर जो होता है उसकी वैल्यू 30 डिग्री मानी जाती है। इसके बाद बारी आती है ग्रहों की। जो 9 ग्रह हैं वो कहाँ पर बैठेंगे, तो उस समय जो गोचर में, जन्म के समय जो गोचर में जो ग्रह जिस राशि के अंदर बैठेगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे हम माने, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, केवल ये किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, केवल आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न है और लग्न में उस समय वृश्चिक लग्न में सूर्य चल रहा था, ये सूर्य आ गया पहले घर में। दूसरे घर में मान लीजिए कि उस समय चंद्रमा धनु राशि में था, तो हम ये लिख देंगे धन, यहाँ पर चंद्र आ जाएगा। तीसरा मान लो खाली है, चौथे में मान लें हम कि इस जगह पर मंगल है, तो ये मंगल आ जाएगा कुंभ राशि में। इस जगह हम मानेंगे कि बुध आ जाएगा, इस जगह मानेंगे हम तो ये खाली मान सकते हैं, और इस जगह मान लेंगे हम कि वृषभ राशि में गुरु है तो यहाँ गुरु मान लेंगे हम। यहाँ पर मान लेंगे ये भी खाली है और यहाँ पर शुक्र आ जाएगा, और यहाँ पर अगर ये खाली माने इसे तो यहाँ पर शनि आ जाएगा, और राहु केतु भी बचते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर है राहु और यहाँ पर है केतु। ये केवल उदाहरण के लिए बताया है मैंने, ये किसी की कुंडली नहीं है। अब इस तरह से जो खाली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा खाली चार्ट दिखाया था, और अब उसी चार्ट के अंदर सबसे पहले राशियाँ बैठी है लग्न के अनुसार, कौन सा लग्न था उस हिसाब से इस तरह राउंड करके सारे ग्रह भी जो गोचर करते हैं वो इस सर्कल में करते हैं, इस तरफ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और जो राशियाँ होती है वो भी इसी क्रम में चलती है। 8 के बाद 9 इस साइड आएगा, इस साइड नहीं आएगा, ये इस साइड आएगा। 10, 11, 12, 1, 2 इस क्रम में ही चलेगा ये। अब कुंडली के बारे में आगे चलकर हम जो भी विचार करते हैं, जो भी प्रेडिक्शन करते हैं, वो इन घरों में बैठे हुए ग्रहों के लिए, और इन ग्रहों में बैठी हुई राशियाँ, उन राशियों में बैठे हुए ग्रह, उन दोनों को मिला करके ही प्रेडिक्शन किया जाएगा। हर एक कुंडली मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला होता है 12 राशियाँ, दूसरा होता है 9 ग्रह, और तीसरे होते हैं 27 नक्षत्र। ये जितनी भी राशियाँ होती है, टोटल 12 राशियाँ होती है, उनका क्रम यही होता है। और उन राशियों के फिक्स नक्षत्र होते हैं, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। इस हिसाब से हम मान सकते हैं कि हर एक राशि के हिस्से में लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। हर नक्षत्र के लगभग 4 चरण होते हैं। उसके अनुसार जो भी जन्म का समय होता है, उस जन्म के समय में जो राशि, जिस राशि के अंदर चंद्रमा बैठता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि में बैठा है, तो धनु राशि हम ये देख करके, कुंडली को देख करके, एक नज़र में देख के हम मान लेंगे कि ये जो चंद्र है ये धनु राशि में बैठा है, तो इस व्यक्ति की जन्म राशि जो होगी, जिसके हिसाब से नामाकरण होगा, जिसके अनुसार नामाकरण होगा, उसका नाम रखा जाएगा, वो धनु राशि मानी जाएगी। अब धनु राशि में अक्षर कौन से होते हैं, उन अक्षरों को जो इसमें नक्षत्र धनु राशि के हैं, जिस चरण के, जिस नक्षत्र में होगा चंद्रमा, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा होगा, उसी के अनुसार उसका जन्म अक्षर निकलेगा। राशि धनु ही रहेगी, लेकिन धनु राशि में जो भी नक्षत्र रहेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन नक्षत्रों के अनुसार जो अक्षर निकलेगा उसके अनुसार उसका नामकरण होगा, उसका नाम रखा जाएगा। इस प्रकार सबसे पहली चीज़, हम कोई भी कुंडली देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ में हमें ये मालूम पड़ जाता है कि उसका लग्न कौन सा है, लग्न में कौन सी राशि बैठी है। उसी के अनुसार आगे चल कर के हम प्रेडिक्शन करते हैं कि कौन सा इसका लग्न है, और इसी में
जन्म राशि जो होती है वो भी हमें शुरू में ही कुंडली देखते ही मालूम पड़ जाती है कि इसकी जन्म राशि ये है। जो भी राशि, जिस राशि में भी चंद्रमा बैठा होगा उसकी जन्म राशि वही मानी जाएगी, चाहे हम उसके लिए नाम से के अनुसार उसको जाने, या फिर हम जो साढ़े साती वगैरह जो कैलकुलेट करते हैं वो भी इसी अनुसार होती है। आगे आने वाले वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रह किस स्थिति में है किसी भी कुंडली में, और वो ग्रह उच्च अवस्था में है या नीच अवस्था में है या सम अवस्था में है, ये वहाँ पर बैठकर अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, ये अलग अलग लग्न के अनुसार और अलग अलग राशि में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं उनके अनुसार फलादेश किया जाता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आप किसी और सब विषय पर भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।